Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 महत्वपूर्ण राजावे स्तोत्रम स्तोत्रम युगंगरने पारे स्तोत्रम 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 नाल्तोर युगंगरने पारे चुम्बकरे श्याम देवमे स्तोत्रम नित्यदेव कुड़ीरियां वाक्यदन्नवने स्तोत्रम 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 तलवरा तलवरियाय नरसके नवनिया देवमे स्तुति हो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्बा पिता तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो सनातन चट्टान तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो सदा सर्वदा हमारे साथ परमेश्वर तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो महिमा हो राजा महिमा 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 हो महिमा पूरे स्वर्ग भरपूर है तेरी महिमा इस जगत में फैलाए जाए महिमा हो तेरी प्रशंसा हो हम तेरी प्रशंसा करते हैं तेरी प्रशंसा करते हैं ये प्रतापी राजा तेरे वैभव के सामने आके हम तेरी प्रशंसा करते तेरी प्रशंसा करते हैं तारीफ 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 देखी सबका सृजनहार और रखवाला परमेश्वर हम तेरी तारीफ में गाते हैं तुझे सराहते हैं तेरे नाम ऊंचे उठाते हैं वंदना हो वंदना 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 तेरे सिंहासन के सम्मुख झुक कर प्रभु हम तेरी वंदना करते हैं इसके सम्मुख सारे सृष्टि कांपते हैं झुकते हैं तेरी वंदना हो वंदना 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 उपासना 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 इसके दृष्टि में स्वर्ग भी अपवित्र है इतने महान और अति पवित्र परमेश्वर के सम्मुख आकर हम तेरी उपासना करते आराधना हो आराधना 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 हो आराधना में आराधना हो स्वर्ग स्तर में आराधना हो आराधना 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 हो धन्यवाद 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 प्रभु जी धन्यवाद 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 सारे आशीषों के लिए धन्यवाद 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 अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद 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 असीम कृपा के लिए धन्यवाद 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 अपार करुणा के लिए धन्यवाद 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 यीशु क्रिस्त के लिए धन्यवाद 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 उसको फाड़ दिया गया शरीर के लिए धन्यवाद 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 बहाया गया पवित्र लहू के लिए धन्यवाद 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 पवित्र वचन के लिए धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद 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 कलीसिया के लिए धन्यवाद 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 तेरे दास दासियों के लिए धन्यवाद 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 की बलियां चढ़ाते हुए प्रभु जी हम तेरे भवन के पाटे से प्रवेश पाते हैं यीशु मसीह के महान कुर्बानी
बनाने के कारण है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतने महान परमेश्वर के पावन चरणों में बैठकर उचित रीति से उसकी स्तुति आराधना करने के लिए तो तैयार कर दे प्रभु। सबसे बलहीन दास कोई नीचे ये कुटिल मनुष्य प्रभु, मुझको तू तैयार कर, मुझको एक और बार धो ले प्रभु, अंदर बाहर धो ले, मुझे शुद्ध कर प्रभु, ये निर्मल मन उत्पन्न कर प्रभु। आत्मा स्थिरता से बढ़कर राज कर सके प्रभु, मुझे प्रार्थना करता। अब तेरे पवित्र चरण जितने आए आने पड़े उन सबों को तो तैयार करके जा, ताकि जैसे तेरे सब आना उचित है सबों के लिए, बिल्कुल इसी तरह आने के लिए सहायता कर। और तेरी आराधना सत्य में और पवित्रता में करने के लिए सहायता कर। तेरी महान और अति पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद। वो उपस्थिति के कारण सब कुछ पवित्र किए जाए, पूरे इलाका पवित्र किए जाए, मकान पवित्र हो, भवन पवित्र किए जाए। इस भवन के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ, ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए, परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किए जाए। पवित्र आत्मा में मन रखते हैं ताकि हमारी आराधना खुशबूदार हो। तो परमेश्वर के सुखराज हो, और इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा सेना को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से और परमेश्वर से पाए हुए अधिकार और अभिषेक से डांटता हूं। और पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता में हम आराधना करेंगे। इस आराधना में हमें चला प्रभु, आज इसे अंदर तक गीत हो, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, ये विचार या नजर की हो, सब कुछ प्रभु तेरे गीत के अनुसार हो जाए। तेरे परम पवित्र नाम अधिक महिमा पाए और तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा पूरे किए जाए जैसे स्वर्ग में किए जाता। हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में और देश में, अब तू तेरे जन को बहुत आशीर्वाद तो हमें चुले प्रभु ताकि हम संपूर्ण तुमसे बातें कर प्रभु, ताकि हमारा पालन पोषण हो जाए। ताजगी से तो मैं अभिषेक जयवंत जीवन महिमा तेरी हो सदा के लिए हो, सर्वदा यीशु के अधिशेष नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गाते हुए हमारा अर्चना जारी रखें। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
परमेश्वर हमारा उजागर है। लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए है सब कुछ समा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए है सब कुछ समा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। तो नहीं डरना, तो नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब तो नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तो यीशु इतना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तो यीशु इतना महान है। तो नहीं डरना, तो नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। यीशु मला प्रिय पार, या जीवना तोच आधार। आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रे, तो कधी ना मला सोडणार। आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत, तो कधी ना मला सोडणार। हा जीवन प्रवास कठीण, येथे हर एक प्रतिकूल क्षण। दिवसा मेघ स्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझा वाटाळ प्रतिदिन। दिवसा मेघ स्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझा वाटाळ प्रतिदिन। तो आदिवंत आहे, हृदयी आनंदात धरणारे। तो आदिवंत आहे, हृदय आनंदाचा धरणारे। दुःख येता क्षणी, अश्रू पुसतो क्षणी, माझा प्रतिदिन भार आहे। दुःख येता क्षणी, अश्रू पुसतो क्षणी, माझा प्रतिदिन भार आहे। माझा येशूची अपरम प्रीती, मला नाही कशाची भीती। माझा येशूची अपरम प्रीती, मला नाही कशाची भीती। हे संकट मरण घ्नता उपोषण, ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती। विष संकट मरण घ्नता उपोषण, ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती। माझा येशू मला प्रिय पार, या जीवना तोच आधार। आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत, तो कधी ना मला सोडणार। आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत,
മീതെ വസിപ്പോനേ. സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ ദേവനേ, സ്തുതികൾ മീതെ വസിപ്പോനേ. കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളിൽ കരുതി നടത്തി വൻകൃപയാ. കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളിൽ കരുതി നടത്തി വൻകൃപയാ. കരുണാനിധിയം കർത്താവേ, കൺമണി പോലെ സൂക്ഷിച്ചതാ. സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ ദേവനേ, സ്തുതികൾ മീതെ വസിപ്പോനേ. തളർന്നു പോയ വേളകളിൽ തകരാതെ നമ്മെ കാത്തല്ലോ. തളർന്നു പോയ വേളകളിൽ തകരാതെ നമ്മെ കാത്തല്ലോ. തടിച്ചു കേഴുന്ന നേരത്തിൽ തന്നോടകച്ചല്ലോ സ്നേഹത്താൽ. സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ ദേവനേ, വിശ്വാസം ക്ഷീണിച്ചുഴലുമ്പോൾ വിശ്വസ്തനായെന്നും കൂടിയിരിപ്പോ. വിശ്വാസം ക്ഷീണിച്ചുഴലുമ്പോൾ വിശ്വസ്തനായെന്നും കൂടിയിരിപ്പോ. വിശ്വത്തിലൊന്നും ഇളക്കാത്ത വിശ്രമമെന്നും ഞാൻ മാറുന്നു. സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ, ആത്മാവേ ആനന്ദം സാന്നിധ്യം. ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ, ആത്മാവേ ആനന്ദം സാന്നിധ്യം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ Together in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome
Today we welcome you to stay. ये तेरा ही घर, तेरा भवन, स्वागत यहाँ तेरी प्रभु। ये तेरा ही घर, तेरा भवन, स्वागत यहाँ तेरी, स्वागत यहाँ तेरी। मिलिया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई है खुदा। वो जीवन मिलिया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई है खुदा। वो बंधन टूटे टूटे, संग छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। वो बंधन टूटे टूटे, संग छूटे छूटे, सूखे सूखे खुदा। वो जीवन मिलिया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई है खुदा। मेरी नार बन जाता, क्या लगता हर पल का। मेरी नार बन जाता, क्या लगता हर पल का। यीशु सुख दुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता। यीशु सुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। वो बंधन टूटे टूटे, कंगे छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। वो जीवन मिलिया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई है खुदा। ये मान जो मैंने किया, मत तेरा काम लिया। ये मान जो मैंने किया, मत तेरा काम लिया। तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। आनंद पाया पाया तो जब से आया, पाया दुश्मन हारे हारे है खुदा। आनंद पाया पाया तो जब से आया, आया दुश्मन हारे हारे है खुदा। वो बंधन टूटे टूटे, कंबी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई है खुदा। यीशु जीवन का सागर भरपूरी देता है। यीशु जीवन का सागर भरपूरी देता है। मुझे बेटा बना कर वो आशीष भी देता है। मुझे बेटा बना कर वो आशीष भी देता है। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, तो सबसे सुंदर सुंदर खुदा। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, तो सबसे सुंदर सुंदर खुदा। वो बंधन टूटे टूटे, कंबी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे खुदा। वो बंधन टूटे टूटे, कंबी छूटे
छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा जीवन मेरा मेरा आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा उसकी महिमा करो मंदिर टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है जितने बीमार चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है वो 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 मौजूद है यीशु मौजूद है ना तो से थोड़ा विश्वास कर वो वफादार है थोड़ा रख दो सबर थोड़ा रख दो सबर ना तो से थोड़ा विश्वास कर वो वफादार है थोड़ा रख दो सबर थोड़ा रख दो सबर तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है वो 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 मौजूद है यीशु मौजूद है शुरू करते हैं। पिछले दिनों में हमने बहुत कुछ देख के आए कैसे परमेश्वर अपने शोभायमान भवन को तैयार कर रहा है, कैसे उसका भवन बनता है। हम भी उसका एक भवन है, हम उसके महान भवन के एक भाग है और उससे भी महान यूनिवर्सल कलीसिया के अंग है और वो भी एक मॉडल ही है जो स्वर्ग में जो पूर्णता प्राप्त किया हुआ सिद्ध किया गया मंदिर है उसका एक रूप और सादृश्य में है। ये बात हमने देखा। फिर हमने देखा है कि ये मंदिर किसके लिए है। अगर मंदिर परफेक्ट किया जाता, शोभायमान बनाया जाता, वहां अति ऊंचाई की आराधना, सर्वोच्च आराधना, परम आराधना, उसके विषय में हमने देखा था। तो प्रभु हमें, मैं ऐसे विश्वास करता, मुझे बताने प्रभु हमें चला रहा है, ऐसे मैं विश्वास करता कि हमें दिखा रहा है क्यों वेदी सही बनना चाहिए। हमने देखा लोगों को वेदी सही बनाते हुए, हमने देखा क्या मंदिर का महत्व है और मंदिर प्रभु की दृष्टि में कितने कीमतीमान है, ये बात को हमने देखा। और वहां याजक लोग हैं, वो भी हमने देखा। याजक लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं और वहां परमेश्वर के बल का संदूक है, ये सारी चीज हमने देखा। फिर वहां आराधना नहीं है तो वो सब बेकार है। It serves no purpose if the right worship, the worship of the highest order, सर्वोच्च परम आराधना, अगर वो वहां नहीं होता तो बाकी सबसे ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। We go by what is seen। हमें आज बोलने वाला था सुबह सुबह, मैं इधर आके बैठता, इधर आके बैठते, इधर आंख बंद करके बैठते, कभी कभी हाथ इधर, मैं प्रार्थना नहीं करता। It is a way of resting। मेरा आंख को मैं रेस्ट देता, मेरा आंख वो जलता कभी कभी। वो घर में भी मैं ऐसे कुकर में बैठते रहता ना, वो आलसी पर इधर भी आता है। अब कभी नहीं सोच रहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ या प्रिटेंड कर रहा आपको ऊपर प्रभाव डालने के लिए नहीं। वो मेरी एक रीति है और ये हाथ इधर आ जाता है, वो भक्ति उसका कारण नहीं है, बचपन से है। एक महिला ने बहुत कोशिश किया ये हटाने के लिए, थोड़ा बहुत हटा दिया। मेरे बचपन से तो ऐसा ही करता, वो तो मेरा कौन मर गया ऐसा वो पूछ रहता। तो माफ करो, ऐसे रिकॉर्डिंग हो रहा है तो don't go by all the kind of foolish circus I play here. Okay, let's look into the word of God.
37 का तीसरा वचन पढ़ते हैं, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहो और सच्चाई में मन लगाए रहो। ये क्यों कहता है? मतलब परीक्षा आता है, संदेह आता है, क्या फायदा है, क्या हो रहा है, भरोसेमंद रीति से बना रहकर यहोवा पर भरोसा रखकर क्या लाभ होता है? यह सवाल है, यह सवाल है। तो पवित्र आत्मा दाऊद के द्वारा कहता, हर सवाल का उत्तर तुम्हें नहीं मिलता, कभी कभी लगता है कि यह बेकार है, लेकिन तू बने रहा। This morning God is asking me to stay put up, to hold on, to persevere, बने रहा। बेवकूफी में, जल्दबाज में कदम न उठा, बने रहा। जैसा भला करता वैसा भला करते रहा। This is the counsel that we receive. Even when we come to a perfect temple and worship the living God in the truth and the Spirit, if nothing happens, dearly beloved, hold on, persevere. सही रीति से प्रभु के भवन में आता, सही रीति से आत्मा में सच्चाई में आराधना करता, लेकिन बाहर दिखाई देने वाला कुछ भी जीवन में अभी तक नहीं हुआ तो भी बने रहा, बने रहा। परमेश्वर पर भरोसा रखो, भला कर, देश में बसा रहो, सच्चाई में मन लगाए रखो। यहोवा को अपने सुख का मूल जानना। When there is nothing else to delight yourself in, delight yourself in the Lord. He will give you the desires of your heart. If I have a desire in my heart in accordance with God's will, I may have to wait for it. कभी-कभी मेरे हृदय में ऐसा आग्रह है, परमेश्वर के हित के अनुसार है, कभी-कभी मुझे इंतजार करना पड़ता है। But though it has not been realized yet, I delight in the one who is capable of bringing it to pass. उसको पूरा करने के लिए जो सामर्थ्य रखता है, उसमें उसको मैं मेरा आनंद का मूल। That's about a profitable Christian life. एक प्रयोजन का, एक लाभदायक मसीही जीवन का रहस्य वो है, delight yourself in the Lord. He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will act. अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। कल मैंने एक सुंदर दृश्य देखा एक मीटिंग में। The same man, we call many young people. Some of them were leaders, some of them were worship leaders, and some of them were youth leaders. He called many of them. And he asked them, are you willing to say yes to God's will? One after the other, many of them said. They said, if you're willing, kneel down. Today we will submit ourselves to God so that He may do His will in us. You may not end up you may not fly to Canada, you may not end up in the US. You may end up somewhere in Bihar or Chhattisgarh. Are you willing to say yes and amen to God's will? Many of them with hot tears. It was a very moving experience for me. They said, we surrender. तुम्हारे राग को प्रभु के हाथ में सौंपने नहीं है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ा, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। People were led by the world and the world's philosophy. Wail and weep in the end. मैं अब ये बोल के आपको बोल नहीं करना चाहता, मेरे पास समय बहुत है ना। There are many honest confessions being made by celebrities and people who have gone after the glamour. Very heartbreaking. They either destroyed other lives or they destroyed their lives. And they are forced to smile and grin. They are forced to wear a makeup and tell the world that we are happy.
commit your way unto the Lord. तुम्हारा मार्ग क्या करना है? तुम्हारी चिंता, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा सोच सब प्रभु के साथ बांट, उनको कहो, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। बने रहना, प्रभु में बना रहना, आशा नहीं छोड़ना। सब कुछ सही करता तो भी कुछ नहीं होता, भला करते रहना, देश में भरोसे में रीति से रहना, प्रभु पर भरोसा रखना। Never let me be fooled by the devil. दुश्मन मुझे न फंसाए, उसको झूठ में, उसको धोखाबाजी में न फंसा। वहां से आगे बढ़ते हैं। हम बहुत ही परिचित एक वचन पढ़ते हैं, 91 वचन से 14 पढ़ते हैं, नहीं है? उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको चुनाऊंगा। अंग्रेजी में पढ़ेगा तो He holds fast to me in love. I will deliver him. मतलब है वो प्यार से मुझसे चिपकता है, ऐसा है उसका ओरिजिनल। मलयालम में भी बहुत सुंदर है। അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കാൻ, clinging to me. That's monkey faith. Clinging to him. कहते हैं कि वो मुझसे चिपक के रहता प्रेम के कारण, ऐसा है। He holds fast to me in love. I will deliver him. I will protect him because he knows my name. वो मुझको जानता है, मुझको जानता है। इसलिए he has decided to cling to me. He may not even know how I am going to lead him. उसको पता नहीं है वो कैसा मुझे ले जाएगा। कल मैंने ऐसे कुछ पढ़ा कि जॉन हैगी का, तो मैंने वो ऐसे ही डाल दिया ग्रुप में। ये सब मार्ग हम नहीं जानता है, सब सवाल का उत्तर हम नहीं जानता है। मेरा विश्वास है कि वो जानता है, मेरा भरोसा उस पर है। That is the wisest thing for a man to do. दुनिया में सबसे बड़ा एक बुद्धिमानी की बात वो है। वो स्नेह के कारण मुझसे चिपक कर रहता है, इसलिए जिम्मेदारी अभी मेरा ऊपर आ पड़ा है। आदम और हवा ने बोला हमारा भला बुराई हम ही ढूंढ लेंगे, लेकिन ये कहते नहीं, मैं चिपक के रहूंगा। Then the onus is on God. Responsibility उसकी है। तो कहते मैं संभालूंगा, मैं संभालूंगा। That's the greatest privilege we have, to cast our life without questioning into His hands. Nobody has repented. आपको आप नहीं पछताओगे, आप नहीं पछताओगे। एग्जाम्पल में दे सकता हूँ, बहुत उदाहरण हमारे सामने है। परमेश्वर को वचन कहते बने रहो, चिपक के भरोसा रख के, ज्यादा कोई समझ में नहीं आएगा कभी, तुम्हारा रूपांतर होगा। You have heard that true worship will transform you. मैं जो भी बोलता हूँ, मत सोचना कि मैं दर्शन देखता हूँ, मैं सपना दिख रहा हूँ, मैं तो वो देखता हूँ। वैसा नहीं है। आज मेरे पास सामने वापस यूसुफ आया, उसने मुझको और एक बार इनकी बात सिखाया। It was not easy, son. It was not easy. You may see me enthroned. तुम मुझको सिंहासन पर देखता, but the way was not easy, and I never knew anything of it. उसका मार्ग कठिन था, आसान नहीं था, और उसको कुछ भी नहीं पता चलता था। God did not tell him, but he was clinging to him. All that he did was he was clinging to him. इतना सब मैं भला किया मेरा भाई लोगों के लिए, क्या मिला? उन्होंने मुझे गड्ढे में डाल दिया और बेच डाला, यही किया ना। अभी मैं क्यों भला करूं? अभी मुझे अच्छा मौका मिला है पैसा कमाने के लिए, ऊंचा और ऊंचा पद में आने के लिए। ऐसे नहीं कहता हूँ मैं परमेश्वर के विरोध में नहीं करूंगा। पापा क्या फायदा हुआ है? चिपक के रहा। You will make progress when you persevere. Amen. जब आप बने रहते हैं, amen, दृढ़ रहता है,
आप जरूर उन्नति प्राप्त करेगा। ऐसा वचन सिखाता, वचन सिखाता। The fulfillment of lives lies in trusting in Him wholeheartedly. पूरा पूरा हम उसको ऊपर आश्रय रख करते, वही हमारी जीवन की सफलता है। हम आगे बढ़ते हैं, हम जेनेसिस में चले जाते हैं। माफ करना इसे तो वचन पढ़ने के लिए। उत्पत्ति 17 का पहला वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इतना चला, पूरा नहीं हुआ, काफी नहीं है। क्या नहीं किया इब्राहिम तूने? इसलिए मैं तुमको कहता हूँ और थोड़ा सा चल, थोड़ा माना बस इतना तक हुआ ना। पौलुस बार बार कहता है इतना सब सही नहीं आया तुमने, और थोड़ा सा सही ले। आमेन। The finishing line is not far away now. It is closer to you. It is nearer to you than when you began. Amen. अब नजदीक आ रहा है, मत छोड़ो, बने रहो और थोड़ा सा चलो। 25 वर्ष तूने चला, कुछ नहीं पाया, सब कुछ छोड़ा, कुछ नहीं पाया, थोड़ा सा चलो। अमर ना सिर्फ तुमको सारा ही से पुत्र मिलेगा, तो पूरे जातियों के लिए, देशों के लिए आशीष का मूल बनेगा। आमीन, आमीन। Dearly beloved, hold on, says the Lord. May my life be a worship, man. मेरा जीवन एक आराधना बन जाए। वही आराधना, बलि चढ़ाने वाली अवस्था आराधना है। मेरा जीवन का जीवता बलि सा, वही है मेरा मार्ग को उसका हाथ में सौंपने का अर्थ, वो है उसको मेरा सुख का मूल जानने का अर्थ, वो है जीवन को तू ले ले प्रभु। मैं चलूंगा, इतना चलकर भी तू तृप्त नहीं हुआ, और थोड़ा सा चल। Yes. A little more, a few more steps that will reach us to the right heaven. सही निश्चित स्थान में वो हमें पहुंचाएगा, हमें पहुंचाएगा। आगे बढ़ता है 33 में चले जाता, निर्गमन का पुस्तक, निर्गमन 33 का 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, और यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। मैं आपको प्रकोपित करने के लिए वचन पढ़ता, आप सोचेगा कि हर इतवार को ये पढ़ता है। एक युवक था, 30 लाख लोगों में एक ही मनुष्य था, चिपकने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति से इतना प्यार करता, वह वेदी नहीं छोड़ो, तंबू छोड़कर नहीं जाता। Finally, we will find this man taking over the burden from Moses. एक दिन आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा वो। अबे कितने लोग बोलेगा तू पागल है, तू खाते भी नहीं है बराबर, पीते भी नहीं है, तो उस वाला तो तुम भी उसकी चावनी के जैसा, उसके शेडो के जैसा तू भी जाता है। हम लोग इधर मजा मार रहे हैं, उल्सो बना रहे हैं, और तू पर्वत को ऊपर करके बैठता है। He will lead more than 30 lakhs of people into the promised land. Amen. God will cause him to command to the sun and the moon. Amen. That they remain still. Amen. बने रहोगे, दृढ़ बने रहोगे, अमन उन्नति पाओगे। With all limitations and frailties and infirmities, I declare and decree that if you and I hold on, amen, you shall be elevated.
बने रहेगा तो पवित्र शास्त्र के आधार पर मैं हिम्मत से कहता, आप और मैं उन्नति जरूर पाएंगे। बने रहेंगे, हम बने रहेंगे। यहोशू ने सही किया उसने। हमने भजन में पढ़ा, प्यार के कारण मुझसे वो चिपक के रहा, आशीष पाने के लिए आकर चला नहीं गया। आज एक परमेश्वर के साथ चिल्ला करके था, मैंने तो देखा नहीं, उसने भी देखा नहीं। उसने बोलता है कि जितने लोगों के आंख को यीशु ने खोले थे वे भी थे, आमीन, उसके विरोध में चिल्लाने वाली। जितने लोगों ने आहार खाए थे, क्योंकि लोग उसके साथ में चलने वाले ही हैं, वो लोग थे यीशु को पकड़वाने लोग। This is such an ungrateful world, आमीन। ये ऐसे कृतज्ञ एक दुनिया है। लोग आएंगे जाएंगे, कुछ लोग चिपक कर रहेंगे प्रेम के कारण, आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 6 से 8 का, और ये आज्ञा है जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। रोज कहानी सुनाना ऐसा बोला है? एक्साइटिंग स्टोरीज बता के जाओ। नहीं, पिछले शायद गुरुवार को हमने देखा, कॉर्नेलियस कहता है पूरे घराने के साथ हम इधर बैठा है, पतरस कितना मछली पकड़ा वो सब नहीं, परमेश्वर की क्या आज्ञा है हमें सुना। क्योंकि ये मनुष्य के लिए सपना, दर्शन, स्वर्गदूत कुछ नई बात नहीं है। कॉर्नेलियस को सपना देखते हैं, कॉर्नेलियस स्वर्गदूत को देखते, स्वर्गदूत बात करते उससे, वो सब नहीं है उसको। क्या आज्ञा? और उसने भी पूछा क्या आज्ञा? नहीं है, ये कहते मेरी सारी आज्ञाएं बांध ले, बताते रहो, संतान को, बहुतों को, आने वाली पीढ़ियों को बताते रहो, तभी बने रहोगे तो उन्नति पाओगे। पिछले दिन मैंने कहा, और रिकॉर्डिंग किया, कुछ तो मैंने किया, भड़कने के बाद, गिरने के बाद उड़कर आओगे तो अब्राहम, इसहाक और याकूब के ऊपर जितना आशीष मैंने बरसाया था, उससे ज्यादा मैं तुम्हारे ऊपर उन्नति दूंगा, to prove that I am a God who is capable of blessing the worst wretched man on earth if he repents and comes back to me. परमेश्वर का घर उसमें है, सबसे नीचा, सबसे दुष्ट बेकार इंसान जो वो पश्चाताप के साथ लौट कर रहता, अधिक महिमा, अधिक शोभा I'll be a fool to forfeit it. मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा, मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा ना। आगे बढ़ता है 30 का 20 पढ़ा, व्यवस्था विवरण 30 का 20। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിടും യേശുവേ നിന്നെ തന്നെ मैं तुझसे करूंगा प्यार हे यीशु सिर्फ तुझसे। गाना है मलयालम में, वो मैंने लिखा है, ऐसा एक गाना है। ऐसा बोलने से हो जाएगा, बोलते नहीं है। परमेश्वर से प्यार करने का अर्थ है उसका कहना मानना है। ऐसा तो मैं कब से बोलते आए हैं, बचपन से मैं बोलता, लंबी श्वास आए तो बोलता I love you Jesus। If I sneak, I love you Jesus all the time। मेरा कहना मानोगे, मुझसे चिपक कर रहोगे। प्रॉब्लम है चिपक कर रहने में, मैं मेरा मार्ग चुन नहीं सकता।
मेरे मर्जी से कदम नहीं रख सकता, चिपक गया। Dearly beloved, it's not that I have come anywhere in the neighborhood of all this that I am coming to. मैं संबंधता है उसके नजदीक आया उसके कारण नहीं मैं कोई था। I would desire to be a faithful steward of the word of God. परमेश्वर को वचन का एक परोसमय भंडारी बनकर रहना मैं चाहता, मैं हूँ ऐसे करके नहीं कहता। ये भी प्रिटेंशन है, नम्रता दिखाती कुछ भी हो, लेकिन वो मेरी एक आग्रह है। परमेश्वर को वचन कहता है, परमेश्वर से प्यार करने का मतलब है कि कहना मानना, उसे चिपक कर देना। चिपकेगा तो मैं मेरे युक्ति के अनुसार नहीं चलेगा। I will not insist on my desires. Amen. कल मैंने कहा ना, बहुत सारे युवक लोग युवतियों उन्होंने कहा we will never insist on our desires, oh Lord. ऐसे कह दिया उन्होंने, आंसू बहा के कह दिया। तो I believe that they are all these words have come from their hearts. ऐसे मैं विश्वास करता हूँ। May the Holy Spirit help me to love Him and cling to Him. Amen. ये सब बोलेगा कि ये सब बहुत साल पहले की याद आता मुझे। मसवांजी में और कुछ लोग एक ऐसी जगह में गए थे, किसी ने बताया कि यहाँ विश्वासियों के घर है, वैसे बाकी लोग रहते उधर और उधर बहुत कुछ है, विचक्राफ्ट बहुत है, बहुत सारे गंदगी है। इसी जगह में गया, ये घर में गया तो गिटार के सब आवाज सुनाई दे रहा। उधर गया तो एक लड़का गिटार बजाते, उसका पैर वगैरह नहीं आया, वो एक ऐसे व्हील चेयर में बैठा है। क्या खुशी है कि चेहरे पे उसने गीत गाया, और गीत कभी नहीं भूला, गीत गाया नहीं कभी। वो गीतकार तो हिंदी में समझाता, वो कहते मेरा गीत है, मैंने लिखा, वो सुंदर गीत है। कहते यीशु के साथ मैं चिपक कर रहता, मैं लिपट कर रहता। कुछ भी चीज कभी मैं यकीन से कहता हूँ, मुझको उससे एक पल के लिए भी अलग नहीं कर सकता। अगले लाइन में उसने इसे लिखा है, जो दाखलता में बने रहता वो शाखा इकाई कैसे भी क्यों ना हो, फलवंत जरूर हो। I love you, brother. I love you. Good to see you on the other shore. कितना मुझे याद आया, मैं ईश्वर में वापस आया, मैं लिखा, बहुत बार गाया, हम लोग सब मिलके हो। Glory is await you in heaven. If not all of it here. आपकी पूर्ण महिमा का दर्शन, पूर्ण महिमा का अनुभव यहाँ नहीं हुआ तो जरूर आपके लिए वो इंतजार कर रहा है। It is futile to live a life that is useless for the world and for anyone. But even if I have to encounter hardships and have to battle it all along the way, but glory is await me. Where heavenly reward can hardly wait for me. That's a blessed life. आसानी का जीवन ऐसा लगता, मनमानी करते हैं, जीवन को बर्बाद करते हैं। कहानी बोलना नहीं है मुझे, कुछ लोगों का कहानी बोलेगा तो विश्वास ही नहीं करेगा। वो लोग जिंदा है, वो लोग बड़े सितारे हैं। They open up. कठिनाइयों की सामना करते हुए, अमेरिकी के साथ लड़ते हुए उस पार हो जहां की स्वर्ग इंतजार कर रहा है। ऐसे पुत्रों का आदर करने के लिए, सम्मान करने के लिए, ताज पहनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम यहोशू में चले जाते हैं। यहोशू 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की भी चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा ही करने से होगा।
बहुत सारी चीज याद करने से नहीं होगा, बहुत सारे चीज का वर्णन करने से नहीं होगा। पहले हमने सिहोन को हराया, हमने ओग को हराया, बड़ा बड़ा कहानियां हैं, वो परमेश्वर भी याद दिलाते हैं। लेकिन तू मेरा कहना मानेगा तो और भी ओग और सिहोन को मैं तुम्हारे सामने गिरा देगा। तूने नहीं जीत पाया, मैंने जीत दिलाया। बार बार कहता, कल भी मैं रिकॉर्डिंग किया, परमेश्वर कहते सिहोन को, ओग को, अमालेकी को, सबको तेरे सामने गिराने वाला मैं हूं। मेरे वचन को पकड़ कर, मेरे आज्ञाओं को पालन कर कर मेरे राग में चलते रहोगा तो तू दुश्मन के ऊपर जय पाते रहेंगे, तू प्रबल होंगे, उन्नति पाएंगे। जो भी तू करेगा सब सफल होगा। मूसा को जैसा मैंने बुलाया वैसे 40 दिन के लिए तेरे को पर्वत के चोटी पर बिठा दूं, कैसे कहा? मूसा को उसने बुलाया था किसके लिए पता है? उनकी आज्ञाएं, विधियां, व्यवस्थाएं लोगों के पास पहुंचाने के लिए। बार बार सब हर एक मौसम को ऊपर नहीं बुलाएगा शायद था, उसने दे दिया। रिकॉर्डिंग करना पड़ा उसको ढूंढने के लिए, तुम्हें आसमान में चढ़ने की जरूरत नहीं है, अधोलोक में घुसने की जरूरत नहीं है। अब वो तेरा हृदय में है, वो तेरा मुंह से वो आया, तुम्हारा बिल्कुल समीप है। ऐसा कहता है यहोशू को कहते डरो मत यहोशू। You did not yet have the supernatural experiences that your leader, your guru Moses had. तुम्हारा गुरु जो मूसा है, उसने जो जो अलौकिक चीजों को किया, अद्भुत काम किया, चिन्ह चमत्कार किया, वो सब तूने नहीं किया अब तक। लेकिन मेरे वचन को थामे रहो, आज्ञाओं का पालन करोगे तो सफल होगा। सिर्फ सफल नहीं होगा, अधिक सफल होगा, अधिक सफल होगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहोशू 14 का 9 और 10। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। ये कलेब होगा और कौन हो सकता है? कितने बरस वह इतने विश्वास योग्य चाल चला, पता है आपको? After having received the promise and the word through Moses, मूसा के मुंह से ये यकीन दिया जाने के बाद, वायदा को प्राप्त करने के बाद 45 बरस आशा नहीं, अब 85 बरस का हुआ। अरे 40 बरस में इतना हिम्मत था, ताकत था, तब वो पर्वत देते, वो आसानी से चढ़ के जाते। और यबूसी कौन है, सबको वो ठकुक 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 करके करते थे। कहता है बने रहा, वचन कहते बने रहोगे तो हमें उन्नति पाओगे। अब मुझको देख कर देख आज एक परमेश्वर के दास कह रहा, उसको 85 नहीं हुआ, 80 हुआ। वो कहते मैं काम कराता, लोग मुझको पकड़ कर इधर करा रखता और बाद में मैं इधर से वो बनता और मैं इधर क्या क्या करता आप देखते हो। इतना ताकत मुझ में आ जाता, इतना सामर्थ और इतना आवाज, इतना सब कुछ करता। जब भाषण खत्म हो जाता मैं मर जाता, लोग मुझको पैसा भी पकड़ के फिर करके के साथ भी ऐसे ही देखा है। When you are in the battlefield, as your days demand, so shall be your strength. Amen. लड़ाई के मैदान में खड़े रहोगे तो अमल जितना बल की जरूरी है उतना प्रदान किया जाएगा।
कालेब के विषय में हम कहते हैं कि वो चिपक के रहा, चिपक के रहा। कहते तू देख आमेन। वो फरस में भी इतने दुश्मन, इतने घोर दुश्मन, इतना बलशाली दुश्मन को उसने यो पराजित किया। इस श्रावित जगह का नाम बहुत आशीषित बन गया, हेब्रोन बन गया होगा शायद, नहीं है? होगा, मुझे इतना याद नहीं आता, ठीक है? अब हेब्रोन के नाम पे कितने सेवकाइयां हैं, कलीसिया है, सब है। एक बुढ़ा मनुष्य है, जैसे अब्राहम को कहा चलता रहा, आमेन, ये चलता रहा। Hold on, persevere and make progress. Imagine this progress may not be seen. आपके जीवन में जो प्रगति आप पाते रहता परमेश्वर की दृष्टि में, दुनिया उसको देखता नहीं होगा, उसका अंगीकार नहीं करता होगा। चलते रहो, you are making progress. Road 7, अबे स्वर्ग गर्ज कर कहता है, उसके मार्ग में चलते रहते हो तो आप प्रगति पा रहा है, उन्नति की ओर बढ़ रहा है। हम आगे बढ़ते। यशायाह 59:21 यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी भी न हटेगा, कभी नहीं हटेगा। That is the greatest blessing. यह अनुग्रह हमें दिया जाए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर का वचन जो उसने मेरे मुंह में डाला है, जो मेरे हृदय में रखा है, वो कभी नष्ट न हो जाए, शैतान उसे ना छीन ले। क्या कहते हैं? माय स्पिरिट दैट इज अपॉन मी, नहीं है? मेरी आत्मा तुझ पर है, नहीं है? इसके लिए मेरा वचन तेरे मुंह से नहीं निकल जाएगा। आमीन। मैंने मेरा वचन जो तेरे मुंह में डाला है, अब से लेकर सर्वदा तक वो तेरे मुंह से, मुंह में और मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी नहीं हटेगा। आमीन। What does the Spirit do? पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? वचन को हमारे हृदय में स्थिर रखता है, चुराया जाने से उसको वो संभालता है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं पवित्र आत्मा को भेज दूंगा, पिता से मांगो वो आएगा, जो बात तुझे सिखाया वो सामने रखेगा, सारे सत्य में तुम्हें चलाएगा। We are far more blessed than the Old Testament saints. विधवाओं के संतोष से बढ़कर हम कितने ज्यादा सौभाग्यवान लोग हैं। We have the Holy Spirit abiding within us. हमारे भीतर पवित्र आत्मा राज कर रहा, वास कर रहा है। The enemy cannot steal away these verses. क्या ली में अवश्य? We be careful not to be fooled by the noises from around. चारों ओर से जो आवाज से, जो इंटरनेट से, जो यूट्यूब से, जो उससे सब आते, please learn to reject them. They are worse than venom, worse than poison. वो विष से भी घोर विष है। तो कहते हैं ये वचन तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे मन से नहीं हटेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुझे दिया गया है। The Holy Spirit is the guardian. Amen. वही गार्डियन है, वही संभालेगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम नया नियम में घुसते हैं। मत्ती 24:13 परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। शुरुआत से बहुत कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है लेकिन पूरा नहीं होता। अच्छा, शुरुआत अच्छा है लेकिन अंत तक बने रहना। मैंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को पाया, वहां नहीं बना रहना अंत तक। उसके बाद सब छोड़ दिया, अंत तक बने रहोगे। This is God's word. उस सारी कलीसिया में बहुत कुछ सिखाया जाता है लेकिन वचन ऐसा सिखाता है। बने रहना अवश्य है, चिपक के रहना अवश्य है, आमीन, पढ़ के रहना अवश्य है, तब पूरा पूरा उद्धार पाएंगे। ऐसे यीशु का वचन है। तब आगे बढ़ते हैं। लूका 1:5 यहूदिया के राजा हेरोदोस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी,
जिसका नाम एलिशिबा था। परमेश्वर है ना ऐसे लोगों को चुन लेता अपनी योजना के लिए। फेथफुल, लाइफ लॉन्ग फेथफुल, जिंदगी भर भरोसा नहीं है। कब कब रिटायरमेंट ले सकता था? बुढ़ा है वो, प्रभु से कुछ पाया भी नहीं है, श्रापित माना जाता है ऐसे लोगों का। लेवी कुल क्या है? प्रभु ने कहा तो प्रफुल्लित होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। अरे उसको 100 संतान भी मिलते तो क्या फायदा होता था? सरदर्द को सरदर्द होता। अंत में एक संतान मिला जो यीशु के लिए मार्ग बनाने वाला हो। रबाना हालेलुया, रुबाना हसो। The wait was worth it. इंतजार किया, फायदा हुआ। कम फायदा नहीं, बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा। छोड़ के नहीं गया, सेवा करते रहो, बने रहो, भला करते रहो। आमीन, आमीन। Dwell in the land and continue to do good. Do good क्या है? जो मुझे करना वो मैं करूंगा। If I'm a student, I'm a good student. I will try to do. I'll work hard. If I'm a child, I'll try to do the best at home. If I'm in the office, I will work more sincerely. And I will always remind myself that I'm a child of God. मैं परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर की बेटी हूँ। Do good. सहायता करने का मौका मिलता है, do good. Yes. वचन बांटने का मौका मिलता है, do good. Yes. चुपचाप बिछवाई विनती कर रहे हो, do good. भला करते रहो, भला करते रहो। प्रतिफल जरूर है। आमीन। करते करते आप प्रगति पा रहा है, अब उन्नति की ओर बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। लूका 2:25। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बात जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। ये भी बात जोने वाला है, नहीं है? जकरिया को देखा, बुढ़ापन तक परोसमय बनकर रहता, परमेश्वर की सेवकाई से पीछे हटता नहीं है, कुछ नहीं पाया। तो क्या हुआ वो सब आप जानते हैं, इसके लिए मैं वहां का वचन नहीं पढ़ा। क्या लड़का मिला इसका, what a man, जिसके विषय में यीशु कहता, स्त्रियों से जन्मा हुआ लोगों में इससे बढ़कर कोई इतिहास में नहीं रहा। What a gift. That was the reward for perseverance. Amen. बने रहा, दृढ़ता से बने रहा, उसका वो प्रतिफल रहा। यह एक मनुष्य शिमोन है, उसको बोला था तू इस्राएल को उद्धार देखेगा, कहाँ देगा, कितने साल होगा, बुढ़ा कहेगा, नहीं है? बात जोते रहा, बात जोते। Oh, what a privilege he had, what a privilege he had. मैं कहूँगा वो शिशु यीशु को हाथ में लेकर, he would bless him. No small privilege. ये छोटा सा एक सौभाग्य नहीं। And prophesy. यीशु को हाथ में लेकर, ये हाथ नहीं ऐसे हुआ क्या? गोद में लेके, हाथ में लेकर, गोद में लेकर गंभीर स्वर्गीय भेद को प्रकाशित। The wait was worth it. Amen. इंतजार किया, सही किया। आमीन। आमीन। बहुत लाभदायक रहा। और खत्म नहीं होता, आगे और भी है। लूका 2:37। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी और उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। क्या मिलेगा तुझको? वो कोई चलेगी यीशु तो देखने का बड़ा सौभाग्य। चुपचाप बने रहते हो, कोई अंगीकार नहीं करता, कोई जानता भी नहीं है आपको, बने रहोगे, आमीन। उन्नति का अनुभव होगा आपका जीवन में।
बचपन में हमारे स्कूल का टीचर ने मुझको एक चीज सिखाया था, despise no man, no thing। एक व्यक्ति का और एक चीज का कभी निंदा न करना, because there is no thing that will not have its place। कुछ भी चीज ऐसा नहीं है, एक दिन उसका सही महत्वपूर्ण स्थान पे वो रखा जाएगा। And there is no man who will not have his hour। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है उसका सही गति में वो उन्नति पर विराजमान होकर दिखाई देगा। That's not just my genuine। जवाहरलाल नेहरू used to say the same thing। वो कॉपी है, वो भी बोलता था ऐसा, despise no man, no thing। ये बुढ़ी उधर बैठी थी, विधवा थी, वो जमाने में विधवा को कौन लेता, लेकिन वो प्रार्थना हुआ, and what a privilege she had, what a privilege। The word says persevere, hold on, cling to it। वचन कहते बने रहो, दृढ़ रहो, पकड़ के रखो, लिपट के रहो, चिपक के रहो, जरूर प्रतिफल होगी, उन्नति जरूर पाओगे, उन्नति जरूर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। लूका 9:62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ फल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं करता है। The most foolish man on earth will be such a man। सबसे बड़ी मूर्खता ये होगी, called, बुलाया गया, मौका मिला। Some people have failed to know the truth। बहुत सारे लोगों को सच्चाई क्या है पता नहीं चला। You and I have been revealed the truth। सच्चा वचन हमें प्रकाशित करके मिला है। We will not be fools to grope in darkness। अभी अंधकार में हम भटकते नहीं रहेंगे, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। We have been brought to the right track। सही मार्ग में हम लाया गया है। Yes। अब नहीं भटकेंगे। Yes, Lord। अब नहीं भटकेंगे। Amen। You will not be tempted to go back। पीछे नहीं करना। परीक्षा था, इसलिए यीशु ने कहा, You and I may be tempted to do so। I know people who were tempted to hang their books long ago। मैं ऐसे लोगों को जानता, they wanted to call it a day। Hold on, hold on। कभी अलविदा न कहना। उसका अर्थ क्या है? छोड़ के जाना नहीं। हाँ वही है, छोड़ के मत जाना। मुझे लगा उसका अर्थ वही हो सकता है। जो आपको पकड़ने का सौभाग्य मिला ना, छोटा सौभाग्य नहीं है, छोटा सौभाग्य नहीं है। हम पीछे नहीं हटते। There is a glorious end। There is a great reward। हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। You have already entered life। Yes। Now there is no looking back। If you look back, you are looking into stinking death। Amen। सड़ने वाले मृत्यु है पीछे। हम जीवन के मार्ग में पहुंच जाया गया है। It's for us to continue to walk in it। Amen। ये मार्ग में हम चलते रहे। यीशु ने कहा यही है, पिता को और यीशु को जानना और उसमें बने रहने का यही बात है। चलते रहना। आमीन। उसको वचन के अनुसार चलते रहना, उसको मार्ग में चलता रहना। उधर दो लाइन मार्ग के नहीं रखा है, उसके वचन और उसको उपदेश में चलते रहना है। जीवन का मार्ग वो है, वो मार्ग में लाया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 8:31 और 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बने रहना अवश्य। यीशु कहते मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग बड़े दिलचस्पी से मेरा वचन सुनता।
Some people admired him. They used to admire him, saying, "अरे क्या with what authority he is preaching and teaching, कितना अधिकार के साथ, with what conviction, what boldness, वो सिखाता है, प्रचार करता है, वाह वाह, ऐसा सब करता है। हमने गंभीर बात सुने हैं, ऐसा सब कहता है। यीशु कहते हैं, I am not fully impressed। ये पूरा चीज से मैं इतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। बने रहोगे तो चलो, हाय हाय हालेलुया से बात नहीं बनता। बने रहोगे तो, even though you may not show much excitement and jump up and down, if you put your head down and walk in my ways, you are a blessed man। बहुत ज्यादा दिखावट नहीं किया, सब लोग मेरे जैसा नहीं है, सब लोग दिखावट नहीं करता। बहुत ज्यादा दिखावट नहीं किया, बहुत ज्यादा आवाज नहीं किया, तो मुंडी नीचे कर प्रभु के मार्ग में चलते रहोगे, उसको वचन हमें बने रहेगा तो हम सचमुच धन्य बने रहेगा। It's not just about receiving the word and responding to it quickly। वचन ग्रहण कर तुरंत उसको प्रत्युत्तर दिया, उससे बात नहीं बनता। बने रहे, बने रहे तो तुम मेरे चेला बन सकते हैं, नहीं तो कुछ पाट के जा सकता है। लेकिन यीशु का वचन सुनकर कोई बने नहीं रहा, कोई नहीं बना रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 120 शायद। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 15 का 4 से 9 तक। यीशु सच्ची दाखलता, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, ताकि तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। 5 वचन इतना लंबा है, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मेरा गलती है। वो संकोच से मैं लिखा काटा फिर लिखा, क्योंकि मुझे पता था आप नाराज हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। ये वचन कितना बाय हार्ट जानते, कितने बार पढ़ा, ये बार बार क्यों पढ़ते पता नहीं। वही उसी के ऊपर वो लड़का गीत भी लिखा था, वो लकड़ा ये इसी को लिखा, मैं बने रहूंगा, मैं काटा नहीं जाऊंगा, मैं फलवत होगा। वो बहुत सुंदर चीज वो कहता है। मेरा जड़ है ना, आपको दिखाई नहीं देता है, मैं यीशु क्रिस्त में जड़ पकड़ के That's of life। वो एक धन्य जीवन है। Anyway, यीशु कहते बने रहो तो होगा। ऐसा ग्राफ्टिंग किया तुरंत फल नहीं आएगा। वो जो दिखावट वाले इधर खरीदने को मिलता है, हम बहुत बार फंस गए उसमें। कितने बार मैं इसे जान खरीदा, उसमें फल दिखाई देता, वो ऐसा ही ग्राफ करके इधर आके कुछ फल नहीं होता, वो बढ़ते कुछ भी नहीं है, फंसा देता। 7वीं में था तभी भी मैं, एक ने मुझको फंसाया था, 7 स्टैंडर्ड में था, मेरा 15 पैसा गया। अभी कितना पैसा मेरा गया, अभी मैं खरीदना सब छोड़ दिया। बने रहोगे तो, कहते तू बने रहोगे था ना, मैं भी बने रहूंगा। Through the thin and thick of life, if you choose to abide in me, I promise to abide in you। सच बोलो, जीवन की हर अवस्था में, हर एक दिन में, अगर तुम मुझ में बने रहने का निर्णय लेते हो, मेरे ऊपर चिपक कर रहते हो, मैं भी ऐसा ही करूंगा। I will see to it that you bear fruit। If you do so, it's for me to see to it that you bear fruit। अगर तुम मुझ में बने रहता, कर्तव्य मेरा है।
तुझे सही रीति से कत डाला जाएगा, सही जल में पिलाऊंगा ताकि तू फलवंत हो। यस, ऐसे जो फलवंत जीवन है वो पिता परमेश्वर के लिए महिमा का कारण है। आमीन आमीन। Rest everything is useless. क्या क्या बोलता, हमारे घर में बहुत बड़ा फणस का झाड़ था, इधर नहीं गाँव में, ना मोटा है, कुछ होता नहीं, कुछ फल नहीं, दिखाई देता बहुत सुंदर। मेरी माँ बोला चल काट डाल उसको, लेकिन मैं बड़ा बख्तर, मैंने बोला नहीं नहीं उसको मारने का, वचन में लिखा ना जो फल नहीं लाते उसको, अरे संडे स्कूल में जाने से कितना कितना फायदा होता है मालूम है? तो थोड़ा सा चाट के देखते ना, ये तो फल आया, मारने से आया वो तो मुझे नहीं मालूम। जब तक फल नहीं है तो फल, वृक्ष कितना भी बड़ा मैं अपने आप को कितना भी बड़ा धर्मी क्यों ना मान, मुझमें फल नहीं है, फल में ला भी नहीं सकता अगर मैं यीशु में बना नहीं रहता। तो यीशु में बने रहने का अर्थ यीशु ने सिखाया मेरा वचन तुझ में बने नहीं आया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन में कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रभु का वचन यकीन दिलाते, बने रहोगे तो फलवंत होगे, बने रहोगे तो फलवंत होगे। हम आगे बढ़ते हैं। रोमियो 11:22। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई को देखो, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कढ़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाए। हम बने रहते हैं, हम बने रहते हैं, हम काट कर फेंक दिया जाने वाले लोगों में हाई नहीं है। हम बने रहते, हम बने रहते, हम बने रहेंगे, 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 हम बने रहेंगे। परमेश्वर के एहसान और कृपा हमारे ऊपर बरसाया जाएगा। सबसे अच्छा इंसान है उसके कारण नहीं है, सबसे ज्यादा विश्वास में दृढ़ है उसके कारण नहीं है, सबसे अच्छा धर्मी है उसके कारण नहीं है, सबसे अक्कलमंद है उसके कारण नहीं है, चिपक कर रहता उसके कारण है, उसमें बने रहता उसके कारण है। कृपा के ऊपर कृपा बरसाया जाएगा। आमीन। परमेश्वर विश्वास देता है। हम आगे बढ़ते हैं। पहली कुरिन्थी 15:58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जमाना था मेरे बचपन में, महीने में एक बार ये वचन हमारे कलीसिया में पढ़वाया जाता था, क्योंकि एक उनका पादरी आता था, महीने में एक बार हमारे कलीसिया में आता था। नहीं, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ। उसका भाषण ये वचन के साथ खत्म होता, सब्जेक्ट कुछ भी होगा, कौन सा भी विषय में वो भाषण देता, लेकिन समाप्ति इसके साथ होता। समाप्ति ये वचन पढ़ के, तो उसको ये वचन बहुत पसंद है। वो बोलते हैं कि ये वचन चाहिए, तुम लोग बोलो, मेरे साथ बोलो, ये वचन पढ़ो। क्या कहता है? हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल रहो। खिलाने को लोग कोशिश करता है, तूफान आते, आंधी आता है, बहुत कुछ होता है, भूकंप भी होगा, अटल रहोगे, अटल रहोगे, अटल रहोगे। कुछ नहीं दिखाई देता तो भी प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, भला करते जाओ, भला करते जाओ, भला करते जाओ, भला करते जाओ, जानकर कि हमें तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आज मैं वचन के आधार पर कहता, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अब मेरे रहोगे, वो व्यर्थ में नहीं होगी। Dwell in the land and do good. Never look back, never drift away. Hold on, even you do not see anything happening. कुछ नहीं हो रहा तो भी
बने रहो, आमीन। दृढ़ता से बने रहो। You are making progress. Amen. You are making progress. Yes. प्रगति पा रहा। आमीन। Every step that Joseph walked was taking him closer and closer to the throne. Yes. यूसुफ कैसे चलता रहा, कठिनाइयों से चलता रहा, उसको समझ में कुछ नहीं आया। Yes. उसको ये भी समझ में नहीं आया कि वो सिंहासन के निकट और निकट और निकट आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। हम गलातियों में चले जाते हैं, गलातियों 3 से 9 तक। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब्राहम के साथ आशीष पाने के लिए बने रहना आवश्यक है। आमीन। आत्मा में आरंभ कर अभी मांस की रीति से समाप्त नहीं करना। इसके लिए उत्पत्ति 17 में परमेश्वर अब्राहम को बुलाकर कहा और थोड़ा सा चलते रहा, मैं बनाऊंगा। आमीन। उसके कारण हम बने रहकर अब्राहम का सारा आशीष का वारिस बनता है। हम भी उसके संतान की लिया गया है। हम भी बने रहेंगे वैसा वो बने रहा, हम भी चलते रहेंगे वैसा वो चलता रहा, ताकि पूरा अनुग्रह हम प्राप्त करेंगे। We have been called to inherit the blessings of Abraham and much more. अब्राहम के सारे अनुग्रह उससे अधिक पाने के लिए चुन लिए गए लोग हम हैं। यस लॉर्ड। हम हैं। आमीन। इसलिए विश्वास करने वाले जो भी हैं, वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाएंगे। यस लॉर्ड। क्या ये गलातियों को कहते तुम इतनी मूर्खता के कदम मत उठाओ। शुरुआत अच्छा किया, दौड़ के आया, अच्छा से दौड़ के आ रहा था, लेकिन पीछे क्यों मुड़ते हो? क्यों दूसरा सोचाते हो? दुनिया से प्रभावित क्यों होते हो? या दूसरी शिक्षा दिखाने वालों पर आया, शिक्षा देने वाले लोग आया, व्यवस्था करके वो जुनी व्यवस्था के जो काम करो इसके कारण होगा, उसके कारण होगा, ऐसे सब गलत शिक्षा देने वाले आए। हर कलीसिया में ऐसे लोग पूछते, तभी भी पूछता, अभी भी है। कहते कि कब बेवकूफ लोग हैं तुम लोग। शुरुआत अच्छा किया, सही सुसमाचार को ग्रहण किया, सही वचन को ग्रहण किया, अब क्यों भटकते हो? अब्राहम की तरह बने रहोगे, अब्राहम के संतान बनकर रहोगे, सारे आशीष का वारिस बनोगे। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। आगे बढ़ते हैं, 5 से बढ़ते हैं। 5 का 7। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ये पौलुस का विलाप है, पौलुस का हृदय का दुख है। मेरे विषय में भी पवित्र आत्मा के शोक के कारण यही है। तो अच्छा दौड़ना। अब यकीन नहीं करेंगे तो मुझे लगता मैं तो बहुत अच्छा ही दौड़ता था पहले। कहता भी क्या हुआ बेटे, बेटे करके मुझको बुलाए, मुझे बता दी क्या हुआ। Why are you slowing down? Why are you hesitating? क्यों तुम्हारा जो गति है कम हो गया? संदेह क्यों आते हो? गड़बड़ी में क्यों पड़ते हो? छोड़ने को सोचते हो? तो सबसे बड़ा बेवकूफ है। If I fall into that trap of temptation, ये जो परीक्षा में मैं पड़ जाऊं तो सबसे मूर्ख इंसान You started well and you made good progress. शुरुआत भी अच्छा और दौड़ा भी बहुत। तो छोड़ते नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। Gird yourself up, करीबन 1। आगे बढ़। कहते कि तुम लोग ये मूर्खता मत करो, बहुत आगे आ गया है। It's only few more steps. Amen. ये गाना याद आता है, only a few more steps। ऐसा एक सुंदर गाना।
हम जाते कुलुसियों में, कुलुसियों 2:6 और 7। मसीह में जीवन की भरपूरी। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही बने रहो। Let him continue to be your Lord. स्वीकारा एक दिन, मैंने भी स्वीकारा उसको प्रभु कर मैं बुलाया। अगर वो प्रभु है, वो प्रभु बनकर रहे। आमीन। आमीन। वो जो बोलता वो मैं विश्वास करूं। आमीन। नहीं है? जो बोलता वो मैं विश्वास करूं। अगर ऐसे विश्वास करता मैं तीसरा एक कलीसिया का नाम लिया, ऐसा कलीसिया नहीं होता है। यीशु ने कहा, पौलुस ने कहा, पत्रस ने कहा, बोलो सो पिता के सामने घुटने टिकाता, बोलो पिता की आराधना करता। अगर वचन पढ़ते तो ऐसा गड़बड़ी में नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। यह कहता है कि यीशु को प्रभु मानकर तूने स्वीकारा है, उसी में बना रहो। Let him continue to be your Lord. Let him continue to be your teacher. Amen. तुम्हारा गुरु वो, तुम्हारा शिक्षक वो, तुम्हारा उपदेशक वो, तुम्हारा अध्यापक वो, उसने जो कहा वो, he calls the shots. वो लेता निर्णय, उसी में बने रहो। कभी कभी पता नहीं चलता ये सब क्यों कहता, क्यों करता है, हमें जानने का भी नहीं है। जैसा जॉन हैगी ने कहा, मैं नहीं जानता, कलीसिया का लोग हिल गया, बहुत कुछ है उसका, मैं कुछ ऐसा समझता नहीं। बोले ये बुढ़ा को अभी क्या हो गया? बुढ़ा कहते there are plenty of things that God has reserved for himself. These are secrets of God. परमेश्वर का नहीं, गुप्त बात हम नहीं जानते। हम बेवकूफी से किसी के भी ऊपर आरोप लगाते, उसमें विश्वास नहीं था, उसके लिए ये बीमारी आया, उसमें विश्वास नहीं था, उसका एक्सीडेंट हो गया। बेवकूफी की बात हम कहते हैं। Hidden things belong to God. We are not here to judge people on what happens to them. We have been asked to judge the spirit. आत्मा को परखने को हमें कहा है, लोगों के जीवन में घुसकर उसका गंदगी निकालने को नहीं कहा। आत्मा को परखने नहीं है। क्या कहते हैं? साथ पढ़ो उसका। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हमने एक बार एक झाड़ को काटने का प्रयास किया था गांव में, तब पता चला ये जड़ कहां तक जाते हैं। हमने नहीं देखा ये जड़ का जड़ कितना गहराई में जाते हैं, वो बने रहता है ना, जड़ गहराई में जाएगा। आमीन। वचन में लिखा है गहराई में जड़ जाएगा, ऊपर फलवंत होंगे। आमीन। Rooted deeper, bountifully fruitful on top. ऐसा है तो परमेश्वर का नियम है। यीशु क्रिस्त में जड़ पकड़ कर, बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे करा है नहीं है, उसका जड़ गहराई में और गहराई में जा रहा है। यीशु क्रिस्त की पूर्णता की ओर वो बढ़ते बढ़ते जा रहा है। इसके लिए पौलुस कहते मेरी प्रार्थना है सारे संतों के समेत परमेश्वर के प्रेम की गहराई, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई को नापने का यत्न करते रहो। कहते तो जड़ पकड़ कर जाओगे, जरूर फलवंत होगे यीशु के नाम में। आमीन। इब्रानी 3:1-6। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर
अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहोगे तो ही Yes. हम उसके भवन हैं। Amen. आमीन। भवन का नींव कोने के सिरे का पत्थर वो है। आमीन। आवश्यकताओं और प्रेरितों को नींव का पत्थर बनाकर बना रहा है। हम वो मंदिर के जीवता पत्थर है, लेकिन हम बने रहोगे तो अतिशोभायमान पूरा सिद्ध किया गया परमेश्वर का भवन बनकर हम रहेंगे। उदाहरण मूसा का लेकर आता, जो मूसा एक मनुष्य था, भवन में वो भरोसेमय था, परमेश्वर का कहना मानकर चलता। जितने लोगों ने मूसा का सुनकर अर्थात परमेश्वर का सुनकर मूसा के साथ बने रहा, वे लोग वायदा के देश में प्रवेश पाया। वो दास था, परमेश्वर के भवन का दास था। एक कलेब, एक यहोशू चिपक के रहा, वायदा के देश में प्रवेश किया। जहां तो उससे बढ़कर कोई आया है, उससे महान कोई आया है। ये दास नहीं है, नहीं। भवन का ही सेवक है, लेकिन नहीं वो अच्छे का मध्यस्थ है, वो मालिक है। यस, हालेलुया। से चिपक कर रहोगे तो स्वर्गीय सियोन के बारिश। आमीन। मुझे सारा पढ़ना था, मुझे भाषण देना था, लेकिन मैंने ऐसा निर्णय लिया है, उसका दूसरा पाठ नहीं रखेगा, तो ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा खत्म। हालांकि हमने देखा जो खुश हमने देखा, they would make it to the promised land. Amen. We follow a much greater Moses. साधारण मूसा के पीछे नहीं चल रहा। Yes, Lord. उसी महान अमेन। Yes. अमेन। आगे दूसरा तिमोथी 4:10, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेसकेंस गलातियों को और तीतुस दलमतिया को चला गया। इसका सब इतिहास हम पढ़ सके एक बार, मुझे याद आता है, मैंने तो कुछ बताया था देमास के विषय में। देमास कौन था? बहुत ही काम का प्रयोजन का एक सेवक है, लेकिन पौलुस की कठिनाइयों को देखा। पौलुस को इतना निंदा भोगना पड़ता, कभी कभी वो इतना भूखा रहता था, कभी कभी आपत्ति विपत्ति। देमास को लगा दुनियादारी तो अच्छा है, ऐसा नहीं लिखा। यस, संसार को संसार को पुलिस देमास, इसलिए इसे लिखा है, लिखने को कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए लिख के रखा है। Don't be foolish like Demas. Demas की तरह नहीं बना, नहीं बना। It may be a little more attractive and they seem to be more comfortable. देखिए क्या आसानी की जीवन, आसान की जीवन है, और बहुत लोग सब खुश है, लेकिन it's totally different. मुझे लगा ये मसीही लोग ये सब सिखाते हैं। All the philosophers and all the great counselors, they all talk about the futility of glamour, glitterati, joyousness, and going after looks, all that foolishness. They all write in their books. In my childhood, I read about a great philosopher, C.F. Jones. कैसे लोग ऐसे, उन लोग को सबको मालूम है ये सब बेवकूफी की बात है। दुनिया थोड़ा आकर्षित करते हैं हमें। Demas was fooled by the world. Amen. देमास को संसार ने मूर्ख बनाया, मुझको छोड़कर चला गया। तिमोथी को क्यों कहता? तिमोथी, never be tempted, never be tempted. Amen. तुमको भी ऐसे तूफानों की सामना करना पड़ेगा, विरोधियों की सामना करना पड़ेगा। देमास की तरह नहीं करना, नहीं करना, आगे बढ़ता है। पहला यूहन्ना 2:24, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। वही बना रहे। जो कुछ आरंभ से सुना है, बीच में कुछ लोगों का जो प्रकाशन है वो उनके लिए है, सही है, वो लेके चलने दें। जो यीशु ने और प्रेरितों ने सिखाया है वही हमारे लिए उपदेश है। आमीन। We don't need to condemn others and never belittle their visions and revelations.
उनको जो प्रकाशन है, उनको जो सपना है, उनको जो बड़ा जो चीज देखने को मिला है, उसकी हम निंदा नहीं करते। हम समझते नहीं है, हम एक ही चीज समझता है, वो परमेश्वर का लिखित वचन है, हमें उतना ही मालूम है। आपने देखा वो कुछ तो हुआ। मैं बाइबल स्टडी ले रहा था कुर्ला में एक जगह में, बहुत साल पहले, बहुत साल पहले। तो वहाँ एक बहन गवाही के लिए खड़ी होगी, उसने एक सुंदर गवाही को सत्यदीप करके एक मासिका है, मासिका बोले तो क्या बोले, हाँ मंथली तो बोलते मासिका, सत्यदीप करके कैथोलिक चर्च का माउथपीस है। तो उसमें हमेशा मैरियन थियोलॉजी बहुत आता, मैरियोलॉजी सब कहता है। ये लड़की को ऐसा सरदर्द, बहुत ज्यादा सरदर्द, तो क्या करना बता नहीं। तो उसने क्या किया, ये मस्सी का लिया, टक्के के नीचे रखा, सोया, बूम, क्या हो गया, बम नहीं फटा, सरदर्द। ये सच्चा कहानी बोल रहे हैं भाई सर। तो उसने कहा जिसको भी सरदर्द है तो ये देखिए सबका सरदर्द बढ़ गया। हाँ, कोई अनुभव किसी का सब लेके ना उपदेश नहीं बनाते। ये बहुत महान एक परमेश्वर के दास से प्रभु उसको बहुत अच्छी विधि से इस्तेमाल करते हुए उसे एक प्रार्थना लेके आया। वो बोला कि 7 बार ये कहा, रोज़ कैटलो भी पहले ही बोल रहा था। वो तुमको बोला तुम कर, तेरा प्रकाशन है ना। बहुत सारे लोग अभी वो प्रार्थना का कॉपी निकाल के सब जगह 7 बार बोलना, 7 बार बोलो, 10 बार बोलो, ये पाप है, नहीं है। वचन जो कहते हैं वो हमारे आदि से जो सुन के आया ना, इसके लिए यीशु का भाई यहूदा ने लिख रखा, परम पवित्र विद्यमान विश्वास जो एक बार सदा के लिए संतों को सौंप दिया है, उसको थामे रखो, उसमें बने रहो। ऐसे ये बुढ़ा प्रेरित कहते हैं, बाकी सब लोग मर चुका है, ये जिंदा है। वो कहते हैं यही करना है तुमको, यही करना है, यही करना है। अच्छा, वो मैंने वापस सुना, वो समय बहुत, इसका एक चेला था, पोलिका यूहन्ना का चेला, बिल्कुल समीप का चेला है पोलिका, कई बार होता है। तो पोलिका को पकड़ा, चक्रवर्ती बोले तो ये चक्रवर्ती बोले तो कौन है, एम्परर। चक्रवर्ती तो बंगाली में भी है, हाँ। तो उसने पकड़ा और उसको बोला कि आखिरी मौका, बुढ़ा है, 90 बरस बुढ़ा है, तब तक यूहन्ना खत्म हो गया था। तो उसको पूछा कि तुम अब ये आखिरी बुढ़ा, तुम एक मौका दे रहा, तेरे को देख के मौका बहुत, एक पल के लिए तू ऐसे नाम के लिए बोल दी, यीशु को तिरस्कार, एक बार बोल दी बस। उसने बोला मैं बोल सकता, लेकिन पिछले 90 बरस में उसने मेरे साथ कोई गलती नहीं किया, उसने मुझको इनकार नहीं किया। Why at this ripe old age will I ignore him? Ignore him, क्या बोलते इसको, तिरस्कार, हाँ, इनकार में क्यों? I will not forsake him. And he was beheaded. इतना तक को पकड़ के यहाँ तक आया। Yes, ये fool to lose the crown. Lose the crown. कई बार ये कहानी मैंने बताया कि हिटलर का टाइम में ऐसे 10 जन पकड़ा गया था, उसको गोली मारने के लिए कैप्टन तैयार है, आखिरी मौका दिया गया। अगर कोई भी एक व्यक्ति यीशु क्रिस्त को तिरस्कार करता, इनकार करता तो बच सकते हैं। 3 मौका दिया, तीसरा मौका में एक वाक्य आया, ये कैप्टन को शूट करने के लिए तो उड़ाकर राइफल उड़ाकर खड़ा था, राइफल नीचे डाला, भाग के गया, उसका जगह ले लिया। दूसरे सिपाही को मार, मैं मुकुट देख रहा हूं। He was the worst fool I have ever come across. सबसे मूर्ख इंसान वो है, आखिरी पल तक चला, मुकुट को नष्ट कर दिया। मैं कुछ भी नहीं चला, लेकिन मुकुट इसलिए यीशु ने कहा तेरा मुकुट उठाकर दूसरे को पहनाया जाएगा। आप नहीं करते। yes. भले से जो सुना उसमें हम बने रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। 14 उसका पूरा नहीं हुआ। अच्छा, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे,
जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। पुत्र और पिता में बने रहने का एक ही मार्ग है। 1000 बार गाना गाने से नहीं होगा, 15 बार आई लव यू जीसस बोलने से भी नहीं होगा। आमीन। आदि से सुनाया गया उपदेश का वचन मुझ में बने रहेगा तो मैं पुत्र में हूँ, जिसके कारण मैं पिता में हूँ। आगे 4 का 16 और 17, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन याद हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हालेलुया। इसी के विषय में कहता था यीशु क्रिस्त में जड़ पकड़ोगे था ना। यस। परमेश्वर के प्रेम की गहराई में आप आमीन। स्वर्गीय प्रेम मुझ में और आप में सिद्ध हो जाएगा। That is the immediate result of abiding in Him. हम उसमें बने रहोगे तो अलौकिक प्यार, स्वर्गीय प्यार हमें सिद्ध किया जाएगा। आमीन। जिससे लोग जानेंगे कि परमेश्वर की सत्ता है, वचन में लिखा है। मृत्यु से छुटकारा पाकर जीवन के राज्य में हम प्रवेश पाया है, कहीं तब जानेंगे जब हम भाइयों से प्यार करेंगे। स्वर्गीय प्रेम की बात करते हैं, मतलबी प्यार की बात नहीं करता, खुद की फायदा देखने वाले प्यार नहीं। ये कुर्बानी है, ये स्वर्गीय प्रेम है। वचन मुझ में बने रहे, मैं प्रभु में बने रहूंगा। और परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम की आत्मा को मैं पाऊंगा। And the virtue of God's love will be seen. Let the beauty of Jesus be seen in me. All His wondrous compassion and purity. जुना गाना पहले हम गाते थे, यीशु की खूबी मुझ में पाया जाए, उसकी नम्रता, उसका विनय, उसकी दया और करुणा मेरे द्वारा भी प्रकट किए जाए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 का 10, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन प्रभु ने वो कष्ट के दिनों को पहले से जानकर गिन कर रखा है। नॉट ए मोमेंट मोर, उसे आते के एक पल के लिए नहीं। आमीन। He knew यस लॉर्ड that you can make it. He knew that He can empower you. उसको यकीन है कि आप ये कर सकते हैं। उसको यकीन है कि वो आपको बल दे सकता है। He will cause you to win. He will cause you to conquer. He will give you strength enough to keep standing. बने रहने के लिए, दृढ़ता से बने रहने के लिए, चिपक कर रहने के लिए प्रभु तुझे बल दे सकता है। Yes, Lord. Yes. 10 दिन की बात है, but then there is an eternity of bliss ahead of you. Amen. 10 दिन की बात है, आनंद आनंद काल की खुशी है। Amen. आनंद आनंद काल की बहुत टाइप का जीवन है। When the temple has been perfected, when we have been elevated to worship the Lord in the truth and in the spirit, may we be transformed, may we be elevated to higher grounds, that we may achieve the highest that is reserved for us. मंदिर तैयार किया गया, सही बलि चढ़ाते हुए, सत्य और पवित्रता में आराधना
करते हुए हम चलेंगे, बने रहेंगे, रूपांतर होते रहेगा, प्रगति पाते रहेगा, Yes, Lord. उन्नति की ओर बढ़ाया जाएगा, आमीन। चोटी पर खड़ा किया जाएगा, Yes, Lord. चोटी पर खड़ा किया जाएगा, उन्नति जरूर पाएंगे। We are making progress as we persevere. Amen. जब हम बने रहते हैं, हम प्रगति पाते रहते, उन्नति पाते रहते, हम उन्नति पाएंगे, हम काबिल होंगे, हम कामयाबी पाएंगे, हम जयवंत होंगे, यीशु के नाम में आमीन, आमीन। कोई भी एक व्यक्ति वचन को कलीसिया की ओर से भी ग्रहण करे और धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें सबों के लिए कम शब्दों में आवाज उठाते हुए, और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज सर। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े, उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तो उसका आना न हो, उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तो उसका आना न हो। आनंद है, परमानंद है, आनंद है, परमानंद है, यह मेरा सौभाग्य है, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद हमारे परमेश्वर तेरे वचन के लिए खुदा। हम कहते खुदा हम बने रहेंगे खुदा, हम बने रहेंगे खुदा, चाहे कोई भी बाधा आए प्रभु, कोई भी समस्या आए खुदा, परेशानी आए खुदा, हम बने रहेंगे, हम बने रहेंगे, क्योंकि हमने सुन लिया यदि हम बने रहेंगे जीवन का मुकुट पाएंगे। ओ प्रभु हम बने रहेंगे, ओ प्रभु हम जानते हैं प्रभु, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं होगा, इसलिए हम बने रहेंगे, हम बने रहेंगे। हे प्रभु हम बने रहेंगे, हम उन्नति जरूर पाएंगे, हम प्रगति पाएंगे खुदा, हम बने रहेंगे प्रभु, तेरे आज्ञाओं में बने रहेंगे, तेरे वचन में बने रहेंगे खुदा, हम उन्नति पाएंगे खुदा, हमारा परिवार उन्नति पाएगा, हमारे बच्चे उन्नति पाएंगे, हमारा छोटा सा झुंड उन्नति जरूर पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। वचन कहता यदि तुम में बना रहो, अगर वचन तुम में बना रहे तो तुम प्रगति पाओगे, उन्नति पाओगे और स्वर्गीय कनान तक पहुंचाए जाओगे। हाँ प्रभु हम पीछे नहीं हटेंगे खुदा, हम एक बार सत्य के मार्ग में पैर रख चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे खुदा, क्योंकि हम जीवन का मुकुट पाने वाले हैं, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे खुदा, क्योंकि वचन कहता जीवन का मुकुट तैयार है, हम व्यर्थ नहीं गवाएंगे प्रभु, वो मुकुट हमसे छीन लिया जाए खुदा, इसलिए और एक बार इस जीवन को तेरे हाथों में सौंपते खुदा, बने रहने के लिए कृपा दे खुदा, बने रहने के लिए खुदा ने हिम्मत दे प्रभु, समझदारी दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे खुदा, ताकि व्यर्थ बातों में मन न लगाए खुदा, इधर उधर न ताके खुदा, व्यर्थ बातें हमारे जीवन में काम न करे खुदा, ताकि हम प्रभु वो जीवन के मुकुट को प्रभु गवा न दे खुदा। ओ प्रभु हम प्रभु वो नहीं है प्रभु जो हाथ पे हाथ रख के पीछे देखते खुदा, हम नहीं देखेंगे खुदा, हमारा लक्ष्य जीवन का मुकुट है खुदा, हमारा लक्ष्य स्वर्गीय कनान है खुदा, इसलिए हम बने रहेंगे और तेरा वचन कहता बने रहोगे सिद्ध किए जाओगे, बने रहोगे, जीवन का मुकुट पक्का है। ओ धन्यवाद खुदा तेरे वचन के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु, तेरे उपदेश के लिए हम धन्यवाद करते खुदा,
सारी आदर महिमा हम तुझे देते प्रभु। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते प्रभु, आमीन प्रभु, आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है। मंडली का हर परिवार का हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए प्रार्थना कर ध्यान और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग करके सब के साथ, हमारे ही देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, इस्राएल और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के आगमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। यस लॉर्ड। मैंने कुछ 4-5 कलीसिया और भी बोलते हैं।